चलो, अभी तक हमने रिवीजन में पहले डिफरेंशिएशन देखा, फिर डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड देन इसके बाद हमने देखा था कल डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हमने कल देख लिया है, तो इसके आगे हमको देखना है एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, कि ये एप्लीकेशन, इसका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कैसे होता है और कहाँ पे होता है। तो आज सीधा डायरेक्टली वहीं से शुरू करते हैं। हम पहले लिख के लेंगे स्टेप्स एंड देन हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब स्टेप्स के पहले डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, अब इसमें तुमको जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं तुमको पैराबोला या फिर हाइपरबोला या फिर सर्कल, इलिप्स, इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमको इतना पता है कि दैट ए टू बी इंटीग्रेशन दिया है, ए टू बी जिसमें लिमिट दिया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया है, एंड देन हम इसको इंटीग्रेट करके आंसर करते हैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डाल के। तो हमको सेम चीजें यहाँ पे भी करनी है, पर वो चीजें करने के लिए हमको कुछ इक्वेशंस चाहिए और वो इक्वेशंस हमको याद रखने हैं। अब इस क्वेश्चंस में याद रखो कि तुम अगर जो भी तुमको डायग्राम आ रहा है वो डायग्राम अगर निकालोगे विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा और एग्जामिनर तुमको सीधे मार्क्स दे देगा। ठीक है, क्योंकि तुमने ग्राफ निकाला है। ग्राफ निकाला है इसका मतलब क्या आता है कि तुमको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है। और हमको कंसेप्ट, अब मैं सिंपल से इसमें बोल रही हूँ, अगर तुमको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं भी है, कंसेप्ट क्लियर है या नहीं भी है, क्या करना है, कुछ चीजें याद रखनी है और उसको निकालना है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशंस देखो, हम पहले पैराबोला का देखेंगे, पैराबोला एंड उसके शेप क्या होंगे वो भी चेक करेंगे, क्योंकि हमको वो शेप दिखाना है, एक्स और वाई पे हमको वो शेप दिखाना है। तो फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसके अंदर पहला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका ग्राफ कैसे जाता है देखो, इसका ग्राफ, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और इधर इसका ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू 4ax। ओके, ये एक्स एक्सिस है, इसका ग्राफ इस तरीके से जाएगा। फिर हम उसमें एक्स की जो भी वैल्यू होगी या लिमिट हमको जो भी पुट करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट जो भी आएगा हम वहां पे पुट करेंगे एंड देन आंसर करेंगे। मैं बस अभी ग्राफ के शेप दिखा रही हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तब हम उसके लिमिट्स रख के आंसर करेंगे। ओके, देन सेकेंड वाला तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो जैसे ही -4ax आया तो x जो है वो तुम्हारा माइनस में है, x जो है माइनस में है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस तुम्हारा जो कर्व होगा वो माइनस वाले साइड में होगा। ठीक है, कर्व जो है वो माइनस वाले साइड में होगा। देन थर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई प्लस में है, वाई प्लस में है तो तुम्हारा कर्व अपर साइड में होगा। वैसे ही लास्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 4by। अब y माइनस में है तो कर्व y जहां पे माइनस होता है वहां पे होगा। इस तरीके से क्लियर है कि कर्व कहां जाता है पैराबोला के। फिर इलिप्स क्या है, इलिप्स के भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स, पहला फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, सॉरी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए इज मोर देन बी, वेयर ए इज मोर देन बी। अगर ए इज मोर देन बी तो मेरा इलिप्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा।
एक्स वाई। ये मेरा जो इलिप्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब वो थोड़ा इधर उधर हो गया है, जनरली जो ए बी या फिर जो भी तुम्हारे लिमिट्स है उस लिमिट्स के अकॉर्डिंग आएगा, और चारों तरफ सेम साइड होंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, चारों सेम होंगे। सेकंड वाला क्या, अगर सेकंड क्या है, सेम इलिप्स का इक्वेशन तो वही रहने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या है, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तो मेरा इलिप्स कुछ इस तरीके से जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इलिप्स जो है ये मेरा सर्कल बन गया है। वेट, दिस इज इक्वल, यहाँ पे भी कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से मेरे इलिप्स दिखेंगे। अब इलिप्स में क्या होगा, इलिप्स में ना एक फॉर्मेट आता है, इलिप्स में फॉर्मेट नया आता है इंटीग्रेशन का, जो हमने अभी तक नहीं लिया है, तो हमको ये याद रखना है। ओके, इलिप्स में फॉर्मेट आता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब कॉमर्स में हमको ये साइन इनवर्स कहाँ से आया है ना, कुछ छोटे छोटे फॉर्मेट है, हम सीधा याद करेंगे, रट लेंगे, बिकॉज इसका मैं अगर तुमको पूरा एक्सप्लेनेशन भी देते बैठूंगी तो ये पूरा की पूरा लेक्चर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री वाले पे, कि किस तरीके से जाता है, तो हमको वो करना ही नहीं है। जब हमको वो पूछा ही नहीं है तो हमको साइन इनवर्स कैसे यूज करना है, हम डायरेक्टली उसी पे जाएंगे। और साइन इनवर्स के ना वैल्यू भी तुमको दो ही पूछते, नहीं, साइन इनवर्स के दो वैल्यू कौन से वो भी लिख लो। पहला, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। साइन इनवर्स 0 एंड साइन इनवर्स 1, ये दो ही वैल्यू आते हैं, ठीक है, ये दो वैल्यू आते हैं, तो इसकी जगह हमको डायरेक्ट पुट क्या करना है, क्लियर है, समझ आ गया। अब क्वेश्चन इसका स्टेप्स लिख लो। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, हमको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। स्टेप 1, स्टेप 1, शो द एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, राइट। अगर चलो क्वेश्चन में ही देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे नहीं, पहले स्टेप्स लिख लो। स्टेप 2, इंटीग्रेट y dx इज इक्वल टू a टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। ये पुट करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप 3 में हमको क्वाड्रेंट्स चेक करने, जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाले हैं ना, कि कौन से क्वाड्रेंट में आया है। अब ये इंटीग्रेट जब करते हैं तो उसके पहले हमको क्वाड्रेंट चेक करना है, इंटीग्रेशन के पहले, कि ये एरिया अंडर द कर्व, जैसे ही ये स्टेप लिखेंगे ना, इसके बाद हम कर्व बनाएंगे, जो मैंने वो ग्राफ दिए ना स्टार्टिंग में, उस तरीके से हम कर्व बनाएंगे। एंड कर्व बना के फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कर्व जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ओके, तो लिखो नेक्स्ट स्टेप, चेक वेदर एरिया इज in only one quadrant or many quadrant। अब ये चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंग मेरा जो इंटीग्रेशन है, अगर सपोज सर्कल है, इलिप्स है, तो चारों क्वाड्रेंट में मेरा आ रहा है, राइट। पर मैं अगर 0 से लेके वो b तक की जो वैल्यू है, 0 से लेके b की जो वैल्यू है, या 0 से लेके 1 तक की जो वैल्यू है, उससे मैं अगर एक ही साइड का इंटीग्रेशन निकालू, तो बचे हुए साइड का इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा। तो मैं 4 इंटू
कर सकती हूँ। अगर क्वाड्रेंट ऐसे आ रहे हैं, इलिप्स आ रहा है, ठीक है, ये इलिप्स आ रहा है, तो मैं अगर ओनली इतने वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालू, ओके, तो मुझे अगर 4 पार्ट करने हैं तो मैं 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन जो भी रहेगा वो ले लूंगी, राइट। वैसे ही अब यहाँ पे 2 पार्ट्स में आ रहे हैं, करेक्ट, तो एक पार्ट का निकालू एंड 2 इंटू करूँ तो चलेगा। हर जगह ऐसे ही करना है हमको। एंड इसके अलावा भी ग्राफ्स आते हैं, ऐसे नहीं कि ये ही आते हैं, ये जनरल है। जहां पे तुम कंफ्यूज होते हो वो वाले ग्राफ्स मैंने दिखाए। मैं अभी ग्राफ क्वेश्चन लेंगे ना हम, तब मैं ग्राफ निकाल के दिखाऊंगी कि ग्राफ आता कैसे है एंड हमको समझना कैसे है कि कौन से जगह पे आ रहा है और हमको इंटू 2 करना है, इंटू 4 करना है या और कुछ करना है, ठीक है, या फिर दोनों का अलग अलग निकालना है, वो भी होता है। 2 जगह अलग अलग जा रहा है लिमिट, तो हम आंसर नहीं कर पाते। इसीलिए पहले ग्राफ निकालना सीखो एंड ग्राफ निकाल के फिर इंटीग्रेट करो, तो तुम्हारा वो आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। लास्ट स्टेप, स्टेप 4, यस, स्टेप 4, इंटीग्रेट एंड आंसर। अब ये जब आंसर निकालोगे तो एरिया निकाल रहे हैं, राइट। तो एरिया एरिया हम यूनिट कैसे देते हैं हमेशा एरिया का, स्कूल वाला याद करो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या करते थे हम? अरे लास्ट में जो आंसर निकालते थे उधर क्या करते थे हम? स्क्वायर यूनिट्स लिखते थे। तो वो मत भूलना कि तुमने आंसर निकाला है, वो आंसर तुमने एरिया का निकाला है। तो जब एरिया का आंसर निकाला है, लास्ट में यूनिट स्क्वायर यूनिट्स देना भूलना मत। स्क्वायर यूनिट लिखना है लास्ट में, जो एरिया का आंसर निकाला है उधर तुमको स्क्वायर यूनिट लिखना है। ओके, क्लियर? चले करे क्वेश्चन। पहले थोड़े स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जांपल लेते हैं तो तुमको क्लियर होगा, एंड देन फिर जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगता है एक्सरसाइज में वो लेंगे, बिकॉज सॉल्व एग्जांपल में तुम्हारे काफी वैरायटी है इस क्वेश्चन में। अगर तुमने सॉल्व एग्जांपल भी करके गए हो, सारे तुमको आते हैं, बहुत अच्छे से तुमको याद रहेगा, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में ऑलमोस्ट हर एक टाइप की वैरायटी ली है उन्होंने। चलो, हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल में फर्स्ट का सी नहीं, पहले पैराबोला करते हैं फिर फर्स्ट का सी पे जाते हैं। चलो, फर्स्ट का 1, फर्स्ट का ए। क्या दिया है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व, द एक्स एक्सिस एंड गिवन द लाइंस। लाइन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x के वैल्यूज दिए हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, राइट। पहले अपन ग्राफ निकालें। हाँ निकालेंगे, ग्राफ ही निकालेंगे पहले, फिर हम इंटीग्रेशन में जाएंगे, ठीक है। तो पहले ग्राफ के लिए क्या करेंगे? एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में मेरे को क्या क्या चाहिए? 1 एंड 3, राइट है कि नहीं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं अगर x 1 रखू, x 1 लिया, ठीक है, इमेजिन x 1 लिया, y क्या आएगा? 1, राइट। x 0 लिया, y क्या आएगा? 0। x माइनस 1 लिया, y क्या आएगा? अगेन 1। इसका मतलब ये मेरा पैराबोला बन रहा है। मैंने क्या किया है? मैंने ओनली पुट किया है ना, ओनली मैंने पुट किया, x की वैल्यू पुट की है, तो x इज इक्वल टू 3 पुट किया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 पुट किया, y की वैल्यू क्या आएगी? 9, राइट। अब ये यहाँ पे मैं दिखा नहीं रही हूँ, ओके, तो y की वैल्यू 9 यहाँ पे कहीं पे ऊपर आएगी। तो मेरा सपोज मेरा कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तुम लोग पहले कर्व निकाल लो, हमको यहाँ पे एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 9 आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, इतने बड़े कर्व नहीं निकालने, हमको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमको इतना एरिया जो है इसी का इतना जो शेडेड एरिया है इसी का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का ही एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब इसके बाद लिखो, A denotes the required area, the required area, ठीक है।
Therefore, a is equal to integration of y dx. लिमिट क्या थे? लोअर लिमिट, अपर लिमिट, 1 and 3, 1 and 3. क्या करना है फिर y के जगह पे? 1 and 3. y के जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, राइट? dx है ना, तो y को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन का बेसिक. तो एक्स स्क्वायर dx को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्या आएगा आंसर? एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 3. क्या आएगा? 3 पुट करो, 9/3 माइनस 1/3. आंसर क्या आया? वेट, क्या गड़बड़ की रहे? क्यूब है रे, 9/3 कहाँ से आएगा? क्यूब में 27 आएगा. 27/3 माइनस 1/3 कितना आया? 26/3. एरिया आंसर निकल गया. इससे शॉर्ट अब ये हो नहीं सकता. तो इसको लिख दो स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम निकाल रहे थे क्या? एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व. क्लियर हो गया? हाँ, चैप्टर बहुत आसान है. और चैप्टर आसान कैसे कब होता है? आसान जब तुमने इंटीग्रेशन समझा है, फिर तुमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन समझा है. और इसमें ना मेन क्वेश्चन, जब अगर तुमने इंटीग्रेशन समझ लिया, भले ही तुमको इंटीग्रेशन के हार्ड वाले क्वेश्चंस ना आए, डजेंट मैटर, तुमको बेसिक इंटीग्रेशन पता है ना, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन पता है ना, उससे वो आ रहा है तो भी तुम ये क्रैक कर सकते हो. तो ये कंसेप्शन हटा दो माइंड से कि मुझे इंटीग्रेशन पूरा आना चाहिए, मुझे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पूरा आना चाहिए, एंड देन उसके बाद ही मैं ये इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. तो वो हटा दो. अगर मुझे बेसिक इंटीग्रेशन भी आ रहा है एंड थोड़ी बहुत नॉलेज जो एलपीपी में हमको लगने वाली है, इसमें सेकंड में है लीनियर प्रोग्रामिंग, कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हम कैसे ढूंढते हैं, अगर वो बेसिक, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही किया है, एक्स पुट किया, वाई की वैल्यू निकाली, फिर वापस से एक्स पुट किया, वाई की वैल्यू निकाली, और उसी से मैंने मेरा कर्व ड्रॉ किया कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, उसका बेसिक. ठीक है, एलपीपी का बेसिक. एलपीपी आई होप सबको आता है, उतना आता है एलपीपी. तो एलपीपी का बेसिक एंड इंटीग्रेशन का बेसिक, अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए आसान है. बेसिक बोल रही हूँ मैं, हार्ड लेवल क्वेश्चंस नहीं. एकदम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड, वो मेथड, बाय पार्ट्स वगैरह कोई जरूरी नहीं है. बेसिक इसके अगर तुम पन्ने पलट के भी देखो टेक्स्ट बुक के, तो तुमको समझ जाएंगे एकदम एक्स रेज टू एन का ही इंटीग्रेशन है हर जगह. और वो जो इलिप्स में आता है, इलिप्स में या सर्कल में, तो उसका उन्होंने फॉर्मेट पूरा दिया है, और वो क्वेश्चन में देते भी है. आई थिंक वो क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारे इसमें, क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मेट लेना है. यस, सॉल्व्ड एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उन्होंने दिया है, जो मैंने ये लिखवा के दिया ना, ये वाला वो दिया है उन्होंने क्वेश्चन में. तो ये समझो कि जब तुमको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे तुम्हारा कोई कॉन्टेस्ट ज्यादा नहीं बनता है, या तुम्हारे बुक में वो चीजें इन डिटेल नहीं दी है, तो वो क्वेश्चंस वो नहीं पूछेंगे, वो उसका तुमको वो डेटा देंगे. तो उसको इस तरीके से सॉल्व याद करो कि हमको यहाँ पे स्टेप्स क्या करना है. मैं स्टेप्स तुमको हर एक टाइम पे स्टेप्स क्यों लिखवा के दे रही हूँ? एट द मोमेंट जब तुम एग्जाम के लिए अपियर करने जाओगे और तुमको सारे पन्ने एक साथ पलटने हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक चैप्टर का एक एक पन्ना निकाल के रखूं एंड देन करूं. पर मैं तुमको डायरेक्टली पूरा की पूरा दे दूं, ये है इनके बेसिक फॉर्मूले या फिर ये है इनके स्टेप्स, इन्हीं को तुम देखो एग्जाम को जाने के पहले. ठीक है, उन्हीं को देखो. एंड अगर वो शीट तुम साइड में रख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो भी तुमको आंसर मिल जाएंगे. यूज इट. ठीक है, ये जो लिख के रखे हैं इनको यूज करो बार बार. अब अगर एग्जाम्पल हमारे वो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 की बात हुई है, तो वो क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स, और फिर हम वापस बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, चलो. एरिया ऑफ इलिप्स, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स x² अपॉन a²,
प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो गिवन था, क्या था गिवन? गिवन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0। ये हमको गिवन है, दिस इज क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन का फॉर्म चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे y इज इक्वल टू में चाहिए। हमेशा मुझे इक्वेशन किस में चाहिए? y इज इक्वल टू में चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर को बाहर लेना है, पर बाहर ऐसे नहीं आएगा वो डायरेक्टली, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है। तो हमको पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए था फॉर्मेट? y इज इक्वल टू चाहिए था। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाय a। इनके तो स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर रूट आ जाएंगे, पर ये पूरी टर्म है तो ये टर्म चली जाएगी मेरी अंदर। ओके, क्लियर है? हाँ हाँ। अब देखो इसका इलिप्स क्या था, इलिप्स का क्वेश्चन ए और बी हमको दिया है, क्या बड़ा है छोटा है? नहीं, तो मैं कैसे लूँ इसको फिर? यहाँ पे हम डायरेक्ट कंसिडरेशन में लेंगे कि a इज मोर देन 1, a इज मोर देन b, a इज मोर देन b। तो मेरा कर्व कैसा आएगा? कर्व निकालू छोटा सा इधर। हाँ, अगर कर्व बनाओगे, देखो बिना कर्व के करोगे तो तुमको मार्क्स तो मिल जाएंगे, पर कर्व बनाओगे तो तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अगर कर्व बना के तुमने किया तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डबल, और जैसे ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डबल, तुम्हारा मार्क्स भी बढ़ जाएगा। बिकॉज कर्व में सिंपल सोचो ना, अगर कर्व तुमको आ रहा है तो एग्जामिनर का इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर ये कर्व निकाल पा रहा है, इसका मतलब इसको ये कंसेप्ट पूरा समझ गया है। हाँ, उसमें भी अगेन उसमें भी एक कंडीशन है, अगर तुमने कैलकुलेशन गलत कर दिए तो वो भी नहीं बचा पाएगा मार्क्स तुम्हारे। तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स के साथ क्या था डिनोमिनेटर में? ए, तो यहाँ पे होता है a 0, y की वैल्यू 0 रहेगी। एंड यहाँ पे क्या था? y के साथ b स्क्वायर ना, तो यहाँ पे 0 b। ये कैसे आया? x के कोऑर्डिनेट 0 एंड y का कोऑर्डिनेट b। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब ये क्या बोला है? y इज मोर देन 0, y इज मोर देन 0। अब अगर उन्होंने ऐसा दिया y इज मोर देन 0, वो तुमको पूरा पूरा देंगे, उसके बाद ही आंसर करने आएगा। ठीक है, अगर उन्होंने दिया y इज मोर देन 0 तो ओनली इतना ही पार्ट तुम्हारा आने वाला है। ओके, क्लियर है? तो अगर उतना ही पार्ट आ रहा है, नहीं y इज मोर देन 0 में क्यों? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ही पार्ट आ रहा है। अब हमको इस क्वेश्चन में दिया है क्या ऐसा कुछ? नहीं, इसका मतलब क्या? हमको पूरे इलिप्स का निकालने बोला है, तो हम 4 इंटू करेंगे। क्लियर? चलो, तो 4 इंटू करना है, तो एरिया हमेशा ए से डिफाइंड होगा। 4 इंटू 0 टू ए। हाँ, अब यहाँ पे 0 टू ए लेना है, बी नहीं लेना, 0 टू ए, क्योंकि हम x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसीलिए x का कोऑर्डिनेट चाहिए। समझ आया? मैं सिंपल सिंपल चीजें बता रही हूँ कि कैसे तुमको याद रखना है, नहीं तो हम b ले लेंगे, अरे ये a क्यों आया, इसके वजह से आया। चलो, y dx। अब y के जगह पे क्या पुट करना है? ना, हाँ,
y के जगह पे क्या पुट करना है, 4 इंटू 0 टू a b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये b और ये a ये भी तो कांस्टेंट है, तो 4b अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन उन्होंने हमको दिया था 4b अपॉन a, क्या आया था इसका इंटीग्रेशन, a स्क्वायर बाई 2, नहीं a स्क्वायर बाई 2 कहाँ से, x बाई 2, x बाई 2 साइन इनवर्स भी नहीं, क्या हो रहा है मेरे को, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a, क्या थे वैल्यू, 0 टू a, 0 टू a। ठीक है, अगली स्टेप क्या होगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो पुट करो 4b अपॉन a इंटू अपर लिमिट क्या है a, तो a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, राइट। ये मैंने अपर लिमिट पुट किया, अब मेरे को लोअर लिमिट भी पुट करना है। नहीं, लोअर लिमिट पुट करो, नहीं होता है जीरो सब, चेक करो अभी, पहले लोअर लिमिट पुट करो। अरे अगले लाइन पे जाओ, जगह नहीं है तो, लाइन अपने पास बहुत सारी है, बुक भरी है, बुक पढ़ी है, और एग्जाम में भी अपने पास बहुत पेज होता है, माइनस तुम नीचे वाले इसमें ले लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोअर लिमिट क्या थी, 0 बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 माइनस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 बाई 2, 0 बाय a, सॉरी 0 बाय a 2 का आंसर। क्लियर। अब क्या करेंगे, 4b अपॉन a, अब एक 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 आंसर निकालो, a बाई 2, ये अंडर रूट में 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो गया ना, और वो मल्टीप्लीकेशन है, राइट, तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, तो माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1, a अपॉन a 1 होगा ना, यार छोड़ो, इसको रख दो, माइनस, अब ये भी 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये पूरा की पूरा 0 हो गया, 0 का स्क्वायर मतलब, राइट, नहीं नहीं नहीं, a स्क्वायर है ये, 0 नहीं है, a स्क्वायर है, हाँ, तो ये रहेगा मेरा a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0, ठीक है, और प्लस कैसे आया, क्लियर है ना। अब लास्ट वाला आंसर निकालें, 4b अपॉन a माइनस, माइनस नहीं है रे, प्लस है, प्लस है, इधर प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ये माइनस में जाएगा, सॉरी, हाँ सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे माइनस जाएगा, मेरे को अभी दिखा वो जो आंसर था, माइनस नहीं है वहां पे, प्लस है, ये प्लस होगा, हाँ, तो a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 कितना था, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 0 कितना है, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 इज 0, तो आंसर क्या आया मेरा, 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाय 2, ये 2 इंटू 2 4, कट a स्क्वायर a कट, बचा क्या, a b पाई, ए बी एंड पाई, लास्ट में क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, ओके, क्लियर है, डन। अब हम और एक क्वेश्चन लेंगे,
चलो ऐसा ही लिप्स का सेम क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में वो वाला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक एक्सरसाइज का भी 4th क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, बट यहाँ पे ना ए और बी के जगह पे वैल्यूज दी है। तो देखो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा बताओ जरा, क्या करें सबसे पहले, y इज इक्वल टू आंसर निकाले। हाँ, तो निकालो फिर, वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर बाय 25। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय 4 इंटू द ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम है प्रोसेस। अब आगे आगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मेट। अब इसका ग्राफ निकालें। हाँ, वो ग्राफ निकालोगे ना तो तुमको ना वो जो लिमिट चाहिए ना वो लिमिट मिलेगी। अभी तक हमने ए देखा है उसमें, अब लिमिट ढूंढेंगे क्या आएगा। जैसा भी बने। गोल मेरे से भी नहीं बन रहा है, मैं भी ऐसे ही निकाल रही हूँ। तुम्हारे पास एटलीस्ट लाइंस तो है, जैसे बनता है वैसे बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे समझो, एक मिनट, ये गलत आया। यहाँ पे b इज मोर देन a, b इज मोर देन a, तो मेरा ग्राफ कैसे बनेगा। अरे तो तुम लोग ऐसे ऐसे तुम लोग ऐसे स्क्रैच कर सकते हो तो समझ में आता है सामने वाले को कि ये गलत किया है। और रहने दो एक बार का गलत, तो तुमको वो क्लियर होगा जो हमने b a इज मोर देन b एंड b इज मोर देन a का जो किया था। यहाँ पे b देखो क्या है, b इज 5, b इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो 5 इज मोर देन 2 ना। हाँ, तो मेरा जो है इलिप्स ये कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर। हाँ, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू बताओ। दिस इज a की वैल्यू क्या रहेगी 2, दिस इज 2 0 एंड ये रहेगा 0 5 0 5। क्लियर। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, कंसिडर y इज मोर देन 0, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना आएगा। कंसिडर y इज मोर देन 0, राइट। आगे की स्टेप क्या लिखेंगे आगे, a इज इक्वल टू 4 इंटू 0 2, क्या लिखू 5 लिखू या 2 लिखू, 0 2 5। 5 क्यों लेना है रे, बड़ा नंबर लेने का। ये कहाँ लिखा था बड़ा नंबर लेने का, मैंने तुमको पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हम x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ उस पे। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट चाहिए। a लिया था ना उधर, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y dx 0 to 2, y क्या था मेरा 5/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये 5/2 आया बाहर तो 20/2 0 to 2 इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 4 क्या है तुम्हारा, इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो a का स्क्वायर, a तुम्हारा 2 है, ये क्लियर हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ पे क्या आया 10 इंटू क्या था इसका इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/2 x/a is 2 0 to 2। हाँ तो a के जगह 2 पुट कर दिया मैंने। मैं बोल ए रही हूं पर मैं लिख ए की वैल्यू रही हूं, उससे मेरा फॉर्मूला भी रिवाइज होगा एंड मुझे वैल्यू क्या पुट करनी है ये मेरे उसके पहले वाले स्टेप से क्लियर भी होगा। और अगर तुमको ये क्लियर नहीं होता है, बेस्ट वे है साइड में पहले फॉर्मूला लिखो, इसके जगह पे पहले फॉर्मूला लिखो, फिर ए के जगह पे ए की वैल्यू 2 पुट करो एंड देन आंसर करो। ठीक है, अब x के जगह पे लोअर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दूं। तो 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4/2 का स्क्वायर इज 2 साइन इनवर्स 2/2, ये 2 पुट किया मैंने x के जगह पे, माइनस 0, पहली टर्म 0 होने वाली है, अगेन माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0/2, 0 ही आएगा, अगले इसमें लिख देंगे ना 10, ये टर्म हो गई 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0। अब भी हमने इसकी वैल्यू देखी थी, साइन इनवर्स 1 क्या था 10 इंटू 2 इंटू π/2 माइनस 0, तो 10 पाई यूनिट स्क्वायर यूनिट्स, 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? अब चेक करो वो आंसर जो इलिप्स का हमारा यहाँ पे आया था, क्या आया था ए बी पाई स्क्वायर यूनिट, राइट। अब यहाँ पे कितना है, ए क्या था, बी क्या था, पाई है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो एमसीक्यू के लिए कि अगर गलती से एमसीक्यू में आ गया आंसर इट, ऐसे आंसर कर सकते हैं। अरे तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम के सारे सोल्यूशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, बस इसको खोल के रखो और इसको अंदर जाने दो, इसके अंदर जाने दो, इसको खोल के रखना है। जब तक तुम इसको खोलोगे नहीं तब तक तुमको कुछ भी चीजें समझ आएगी नहीं। एंड इट्स फाइनल, आंखें बंद करके तुम चल नहीं सकते, तुमको आंखें खोल के चलना है। तो तुम आंखें बंद करके या आंखों को खुले रख के भी अगर तुम दिमाग में अंदर डालोगे नहीं तो मैथ्स नहीं आएगा। मैथ्स इजी है एंड देयर इज अ रीजन व्हाई मैथ्स इजी है। अब अगला एक क्वेश्चन और करेंगे, जो 7.1 के फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो सारे आसान है, अगर उसमें से फिर भी कोई लगा तो बोल देना, एक क्वेश्चन ले भी लेंगे अपन। अगेन थर्ड क्वेश्चन करो, सर्कल वाला क्वेश्चन है, सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। क्लियर? नहीं? हाँ, अब क्या करेंगे, सर्कल निकाले, सर्कल कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसमें मजेदार बात बताऊं, लिमिट बताऊं इसकी क्या आएगी 5, क्योंकि सर्कल जो है वो y और x दोनों साइड सेम तरीके से ही होगा, रेडियस ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, तो जितना x है उतना ही y होगा। इफ a इज 5, if a is 5 तो y also
5। ओके, क्लियर? तो ये हुआ। अब लिमिट, अब मुझे बोलो अगेन, y इज मोर देन 0 कंसीडर करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 5, क्या लू? 4 बार होगा ना? हाँ, y dx, तो 4 इंटू 0 to 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। डायरेक्ट आंसर है। 4 इंटू द ब्रैकेट क्या आएगा? ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला सेम है। हाँ, क्या आएगा? एक्स बाय 2 साइन इनवर्स नहीं, अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर अपॉन 2। 5 क्यों रे? ए स्क्वायर अपॉन 2 है ना? हाँ, इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय 2। लिमिट क्या थे? 0 to 5। अब पुट करो एंड आंसर निकालो, एंड लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिख लेना। हाँ, पुट करो ना, उतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। अब तुमको सिखा दिया तो लास्ट में पुट करने का आंसर तो हो ही जाएगा ना। इसका आंसर क्या आता है लास्ट में वो बताती हूँ, 25 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अगेन यहाँ पे सर्कल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलिप्स, सर्कल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो तुम जो इलिप्स का एरिया ए बी पाई याद रखोगे वो सेम तुम्हारा सर्कल के एरिया के लिए भी यूज होगा, बट यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, सर्कल में क्या आएगा? ए स्क्वायर पाई आएगा। याद रखो ये चीजें। हाँ, ये जो नोट्स तुमने ऊपर बनाए ना, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिख के लिया है ना, उधर 2 नोट डाल दो। ये इलिप्स का जो एरिया डाला है ना, ये एरिया से जो हम आंसर निकालते हैं, दिस एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू ए बी पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ए बी पाई स्क्वायर यूनिट। ये किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस देखे हैं मैंने। एंड दूसरा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट। बस तुमको ए बी ढूंढने में दिमाग लगाना है, ठीक है? एंड आसान है ए एंड बी ढूंढना। क्लियर? अब ना 7.1 का एक क्वेश्चन और ऊपर का ले लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा ले? चलो, एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट का आई थिंक 4th क्वेश्चन लिया, यस 4th क्वेश्चन लिया है मैंने। अब यहाँ पे तुम्हारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगा। ओके, इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं आएगा। तो जब तुम ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ग्राफ कुछ अलग दिख सकते हैं, तो डरना मत। सबसे पहले क्या काम करना है? y इज इक्वल टू चाहिए ना मुझे, तो करो इसको। y इज इक्वल टू 5x प्लस 7/2, राइट? रिक्वायर्ड एरिया इज a। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अगर मुझे ये y इज इक्वल टू चाहिए और इक्वेशन चाहिए, दिस इज x इज इक्वल टू 2 एंड आगे थोड़ा सा ले लो तो 8। अब y के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखू तो y कितना आएगा? 17/2। x के जगह मैंने 2 रखा तो 10 प्लस 7 17/2, एंड अगर मैंने 8 रखा तो 47/2, राइट?
तो जाने वाला कर्व कुछ इसी तरीके से 17/47 बाय मतलब ये इधर से इधर तक का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। हाँ, ये ग्राफ तुमको आर्बिट्री निकालना है, एग्जैक्ट पॉइंट लेके मत निकालना, एलपीपी नहीं कर रहे हम। चलो एरिया का क्या आएगा, 0 0 नहीं, 2 to 8, x की वैल्यू लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 8 y dx, y के जगह y पुट करो 2 to 8, 5x प्लस 7/2 का इंटीग्रेशन 1/2 आया बाहर, 2 to 8, 5x प्लस 7 dx। अब बोलो क्या है ये, ax प्लस b का फॉर्म है, इंडेक्स में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, राइट उसको ऐसे लोगे ax प्लस b, नहीं अलग अलग ले लो, ax प्लस b क्यों ले रहे हो, इंडेक्स ब्रैकेट दिया नहीं है, अलग अलग ले लो। 1/2, 5 का क्या होगा, 5x² 2 प्लस 7x, 2 to 8, 1/2 पहले 8 पुट करेंगे, 8 का स्क्वायर 5 into 64/2 प्लस 7 into 8 56 माइनस 2 पुट करो 5 into 4/2 प्लस 14, कैलकुलेट। थर्टी टू इंटू 5 कितना होता है, किसका 320 आता है, 320/2 कौन करेगा, मैं करूं, 64/5/2 भी है ना उसमें, हाँ तो और फिर बोलते हो कि मैम हमारा आंसर, हम सब करके तो आते हैं, हमारे आंसर करेक्ट नहीं आते, ऐसे करने के बाद आंसर करेक्ट नहीं आते, ध्यान दो पूरा। चलो 1/2 कितना आएगा अंदर, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया है, तुम करो धीरे धीरे, 216 माइनस 24। आई होप अभी तुमको ये क्लियर है कि इसमें जाना किस तरीके से है। बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए, ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन एक 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 कवर किया है। एंड अगर इस तरीके से जाओगे, ऐसे सोच सोच के भी जाओगे तो भी तुम्हारे आंसर्स हो जाएंगे। इसको अगर तुम 2 बार सॉल्व भी करो, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए तुमको बस प्रैक्टिस के लिए सेम क्वेश्चंस वापस से ट्राई करो कि स्टेप्स क्या है, तो भी तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा। और अगर ये चैप्टर हो गया तो समझो तुम्हारे 4 मार्क्स फिक्स है, 4 से 5 मार्क फिक्स है, ठीक है। चलो अब अगले इसमें हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन।